तो हम लोग जो है बात शुरू करते हैं। आज जो है हेड एंड नेक शुरू करते हैं। एंड हेड एंड नेक में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मा वर्टिकलिस। मेनली हम लोग जो है पहले हेड को पढ़ते हैं, हेड के बोन्स को पढ़ते हैं। तो देखिए नॉर्मा वर्टिकलिस जो है स्कल बोन्स के ऊपर का पार्ट है। ये जो मतलब ऊपर से अगर स्कल को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये जो पोर्शन दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकलिस, दैट इज स्कल व्यू फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट। अगर सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें तो ये ओवल शेप्ड होता है। मैंने बहुत अच्छा से नहीं बनाया बट ये काइंड ऑफ ओवल शेप्ड होता है। एंड जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है वो एंटीरियर एस्पेक्ट से बड़ा होता है, ठीक है, वाइडर होता है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि देखनी है कि पहले समझते हैं बोन कितने हैं। तो टोटल 4 बोन दिखते हैं ऊपर से, फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन और 1 ऑसिपिटल बोन। तो टोटल 4 बोन दिखते हैं और सूचर्स दिखते हैं। ये जो बोन्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं सूचर्स से। सूचर्स आर द फाइब्रस जॉइंट एज मच एज आई नो। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन खैर ये जो होता है सूचर्स से जुड़े होते हैं एकदम टाइटली, के अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 नॉर्मली जो है 3 सूचर्स मिलते हैं। पहला सूचर होता है ये वाला सूचर जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल सूचर। दूसरा जो सूचर होता है वो बीच में वो होता है क्या बोलते हैं इसको, सजाइटल सूचर। कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और तीसरा सूचर जो है वो लेम्बॉइड सूचर, ठीक है। तो जो कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर जो है फ्रंटल बोन एंड ये दोनों पैराइटल बोन के बीच में, इन तीनों को 3 बोन को पकड़ के रखता है कौन, कोरोनल सूचर। जबकि जो सजाइटल सूचर है, सजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन को साथ पे पकड़ के रखता है। जबकि पीछे में जो है अपना लेम्बॉइड सूचर वो अगेन 3 बोन को पकड़ता है। किसको किसको, 2 पैराइटल बोन को, 1 ऑसिपिटल बोन को। तो ऑफकोर्स समझ गए आप, 3 टाइप के सूचर्स। पहला कोरोनल जो कि 3 बोन को पकड़ रहा है, दूसरा सजाइटल जो कि 2 बोन्स को पकड़ रहा है, एंड जो आपका तीसरा जो है वो है आपका लेम्बॉइड सूचर जो कि अगेन 3 बोन को पकड़ रहा है। क्लियर, इतना सा बात आपको याद रखना है। उसके अलावा एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ पर एक मैंने छोटा सा लाइन बनाया, मैंने समहाउ इसको लिखना बोल दिया, 1 मिनट। एक जो है छोटा सा सूचर यहाँ पे दिखता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। सिर्फ 3 से 8% लोगों में ये सूचर पाया जाता है। एक्चुअली जो फ्रंटल बोन है वो 2 लाइक सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से ओरिजिनेट होता है। एंड नॉर्मली ये दोनों कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता और ये छोटा सा आपको सूचर ऊपर से वर्टिकलिस रीजन में दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडटॉपिक सूचर, मिडटॉपिक सूचर, ठीक है। तो हम लोगों ने सूचर्स देख लिए, 3 सूचर्स नॉर्मली मिले जाते हैं। चौथा सूचर्स मिडटॉपिक सूचर जो कि फ्रंटल बोन में बीच में मिल सकता है, जो कि रेयर है 3 से 8% केस में। इसके अलावा देखिए ये जो छोटी सी चाइना, अगर मैंने इसको लिखना बोल दिया, मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है टेम्पोरल लाइन दोनों साइड से दी जाती है। ये जो ईच साइड में हम लोग टेम्परेट रीजन बोलते हैं, तो ये टेम्पोरल लाइन पैराइटल बोल में ऊपर की साइड में ऐसे दिख सकती है, जो कि फ्रंटल और पैराइटल दोनों में एग्जिस्ट करती है। तो ये टेम्पोरल लाइन है। इसके अलावा जो है ये मेन हमारा यही जो है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मा वर्टिकलिस। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि कोरोनल सूचर जो कि आपका क्या कर रहा था, आपको याद ही होगा, फ्रंटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन को जोड़ रहा है। सजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन को जोड़ रहा है। लंबॉइड सूचर 2 पैराइटल बोन प्लस आपका ऑसिपिटल को बोन को जोड़ रहा है। मिडटॉपिक सूचर 3 से 8% लोग में है। ब्रैग्मा, अच्छा हाँ, ब्रैग्मा क्या होता है, ब्रैग्मा जो है आपका कोरोनल सूचर प्लस जो आपका सजाइटल सूचर जहाँ पे जंक्शन होता है उस जंक्शन को बोलते हैं ब्रैग्मा। जबकि सजाइटल सूचर एंड द लेम्बॉइड सूचर जिस जगह पे ये अटैच होता है, लाइक जो जंक्शन होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं लैम्डा। तो ब्रैग्मा लैम्डा, ठीक है। तो 2 वर्ड्स ब्रैग्मा एंड लैम्डा भी हमने सीख लिया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज नॉर्मा वर्टिकलिस। सो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है टोटल 4 बोन्स, 3 नॉर्मल सूचर्स, एक एक्स्ट्रा सूचर जो कि कभी हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ओवल शेप, पोस्टीरियर साइज बड़ा, एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स में ब्रैग्मा एंड लैम्डा। बस इतना ही, थैंक यू।